हेलो गाइस, दिस इज लक्ष्मी शर्मा। स्वागत है मेरे इस नए चैनल पे। अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो ये वीडियो आपके लिए। अगर आपने 10th की है, 12th की है या डिप्लोमा की है, अगर डिग्री होल्डर हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मर्चेंट नेवी में डीएनएस, बीएससी, बीटेक, मरीन इंजीनियरिंग, ईटीओ, जीपी रेटिंग, जीएमई जैसे कोर्सेज होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डीएनएस की। देखो, ये 1 साल का कोर्स होता है कॉलेज के अंदर। उसके बाद तुम 18 महीने की जहाज पे ट्रेनिंग करते हो, फिर तुम अपना सी टाइम कंप्लीट करके आते हो और सेकंड मेट्स के एग्जाम देते हो। डीएनएस ज्वाइन करने के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट है: एमईसीटी रैंक, कंपनी की स्पॉन्सरशिप और पीसीएम मिनिमम 60%। देखो, कंपनी टू कंपनी और कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करते हैं पीसीएम रिक्वायरमेंट। आईएमयूसीटी एक एंट्रेंस एग्जाम होता है। देखो, 2 तरह के बैच होते हैं, अगस्त बैच और फैब बैच। अगस्त बैच में अगर आपको स्पॉन्सरशिप किसी वजह से नहीं मिली तो आप फैब बैच के लिए जा सकते हो एमईसीटी रैंक वही यूज करके। लाइक एमईसीटी मई में होता है, अगर अगस्त में आपका सिलेक्शन नहीं होता, आपकी रैंक आगे पर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो आप वही रैंक यूज करके फैब बैच में अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करूं बीएससी की, तो इसमें स्पॉन्सरशिप कंपलसरी नहीं होती, आपकी प्लेसमेंट कॉलेज में जाके होती है। 3 साल का कोर्स होता है, 12 महीने की जहाज पे ट्रेनिंग होती है। बीएससी में आपका मेरिट लिस्ट पे सिलेक्शन होता है। लाइक मेरिट लिस्ट बनती है आपकी एमएससीटी रैंक के बेस पे, पीसीएम के बेस पे और आपके इंटरव्यू के बेस पे। तो बीएससी वाले एज अ डेक ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। सबसे पहले डेक कैडेट होते हैं। बीएससी वाले 12 महीने करते हैं कैडेटशिप, डीएनएस वाले 18 महीने करते हैं। उसके बाद ये जाते हैं सेकंड मेट्स के लिए, एज अ थर्ड ऑफिसर ज्वाइन करते हैं शिप पे। थर्ड ऑफिसर सी टाइम कंप्लीट करते हैं, देन प्रमोट हो जाते हैं सेकंड ऑफिसर। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं होता। उसके बाद चीफ मेट्स देते हैं, थोड़ा सी टाइम कंप्लीट करने के बाद, चीफ मेट देने के बाद, सी टाइम कंप्लीट करने के बाद मास्टर के एग्जाम होते हैं, फिर तुम कैप्टन बनते हो। अब बात करते हैं इंजन डिपार्टमेंट की। देखो, इंजन डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बहुत से रास्ते होते हैं। पहला रास्ता सिंपल सा रास्ता, 12th की पीसीएम और आपके एमएससीटी रैंक के बेस पे कॉलेज अलॉट हुए, उसके बाद आपने अपना कॉलेज किया 4 साल का। दूसरा रास्ता यह है कि अगर आपने 10th के बाद सीधा मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल ब्रांच में अगर आपने डिप्लोमा किया है, तो आप डायरेक्ट सेकेंड ईयर लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हो कॉलेज में। जहाज पे एक पोस्ट होती है ईटीओ के नाम से, इलेक्ट्रो टेक्निकल ऑफिसर। अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप डायरेक्ट ईटीओ में एडमिशन ले सकते हो। 4 महीने का ही कोर्स होता है पूरा। या फिर अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है ना, तो आप लेटरल एंट्री से एडमिशन ले सकते हो। अब बात करते हैं जीएमई कोर्स की। अगर आपने 4 साल की डिग्री कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आप डायरेक्ट जा सकते हो जीएमई कोर्स के लिए। ये 1 साल का अप्रोक्स कोर्स होता है और उसके बाद आप मरीन इंजीनियर बन जाते हो। अब बात करते हैं जीपी रेटिंग की। अगर आपको डिग्री नहीं करनी, आपने डिप्लोमा या आईटीआई कर रखी है, तो आप जीपी रेटिंग के लिए जा सकते हो। लेकिन ये जीपी रेटिंग कोर्स किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, कौन सी आईटीआई या कौन से डिप्लोमे के ब्रांच वाले, ट्रेड्स वाले कौन से जा सकते हैं, कौन से एलिजिबल है, मैंने सब कुछ पिछली वीडियो में बता रखा है, आप देख सकते हो। आई विल नॉट रिकमेंड दिस जीपी रेटिंग कोर्स डायरेक्टली, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है इंसान की। अगर आपको कॉलेज, कंपनी, फॉर्म्स या सिलेबस किसी भी चीज पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे बताना। तो कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो मिली होगी। ओके, बाय।